हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले 5 वीडियो लेक्चर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाकर उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। एक क्रमबद्धता लाने के लिए सभी लेक्चर्स को देखना बहुत ही आवश्यक है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं उनको पूरा कवर किया था। तो आज का टॉपिक है विदेशी स्रोत, कि हमारे संविधान निर्माताओं ने किन किन देशों के संविधान से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए हैं और क्या विशेषता रही है इनकी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। इससे लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान निर्माताओं ने या तो सीधे तौर पर ले लिए या उनमें थोड़ा बहुत बदलाव करके ले लिए। तो यदि बात की जाए कि सबसे अधिक प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो किस देश के संविधान से लिए होंगे? हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिए होंगे, क्योंकि लगभग 150 वर्षों तक राज किया है। आपने देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर बहुत सारे एक्ट 1947 तक लगातार आते रहे और वही एक्ट भारतीय संविधान की कहीं ना कहीं विकास की सीढ़ी भी बनते हैं। तो आज के लेक्चर में देखते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है? तो संसदीय शासन प्रणाली। क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली। इससे पहले हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली को बहुत अच्छी तरीके से देखा था कि इसमें वास्तविक प्रधान कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है, एवं एक नाम मात्र का प्रधान होता है। वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। अब देखते हैं विधि का शासन। विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया है? तो विधि का शासन लिया है ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन का मतलब क्या है कि भारतीय कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं, ना तो कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है। कोई भी अपने आप को संविधान से ऊपर नहीं कह सकता है, अर्थात कि हम कह सकते हैं कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। और इसके बाद देखते हैं एकल नागरिकता। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारतीय संविधान में एकहरी नागरिकता का ही प्रावधान किया गया है, जो हम लोगों ने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। एकल नागरिकता का मतलब यही है कि भारत के राज्यों से कोई नागरिकता नहीं लेनी होती है, सिर्फ हम एक ही देश के नागरिक हैं, मतलब भारत के नागरिक हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं अमेरिका कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया है हम लोगों ने? तो मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। मूल अधिकार कहाँ पर वर्णित हैं? तो भाग 3 में वर्णित हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। इसे हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मूल अधिकार के संबंध में एक प्रश्न और बनता है कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर, किसको? अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। इसके बाद देखते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल को देखा था कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अगला देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, अर्थात कि कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका से बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है? पृथक है। और अगला देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। यह अनुच्छेद 13 में वर्णित है। अनुच्छेद 13 में वर्णित है। यदि संसद ऐसा कोई भी नियम बनाती है जो भारतीय संविधान से सामंजस्य नहीं बैठाता है तो वह उसी समय समाप्त हो जाएगा जिस समय वह बनाया गया है। इसके अलावा एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 137, जिसमें भी न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है। इसमें कहा गया है यदि भारतीय न्यायालय कोई भी सुनवाई करता है और उसका कोई निर्णय देता है तो वह अपने ही निर्णय को बदल सकता है। इसके बाद देखते हैं उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है हम लोगों ने? तो हम लोगों ने उपराष्ट्रपति का पद लिया है अमेरिका के संविधान से। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61 में वर्णित है। तो यदि संसद विशेष बहुमत से यानी कि 2/3 बहुमत से संकल्प प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इसके बाद देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, इनके न्यायाधीशों को भी उनके पद से किस प्रकार हटाया जाए, इसके लिए प्रावधान हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है।
इसके अलावा देखते हैं आयरलैंड के संविधान से। यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्जाम्स में आप एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो किस देश के संविधान से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से। यदि बात करें राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP हैं, यह कहाँ पे वर्णित हैं, तो भाग 4 के अंतर्गत, कहाँ पर, भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन किया गया है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या होगी, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार से होगा, तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है, गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में बताई गई है। किसमें बताई गई है, अनुच्छेद 55 में बताई गई है। एवं यदि निर्वाचन की बात की जाए तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। एवं निर्वाचन की रीति क्या होगी, यह अनुच्छेद 55 में बताया गया है। इसके बाद देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया है। इसमें भारतीय संविधान के एकात्मक होने के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि जितने भी प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान को एकात्मक रूप देते हैं वह हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं, कनाडा के संविधान से। एकात्मकता का मतलब यही है कि केंद्र के पास ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ होना, राज्य के पास केंद्र की तुलना में बहुत कम शक्तियाँ होना। तो सशक्त केंद्र की संघीय व्यवस्था, हम लोगों ने देखा था कि संघात्मक सरकार क्या है, सशक्त केंद्र की संघीय व्यवस्था। इसके अलावा अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है अनुसूची 7 के अंतर्गत, अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। इसमें कौन कौन सी सूची हैं, संघ सूची हैं, राज्य सूची हैं एवं समवर्ती सूची है। संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। इनमें बहुत सारे विषय समाहित किए गए हैं। जैसे कि वर्तमान की बात देखी जाए तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय शामिल हैं एवं राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं एवं समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल किए गए हैं। और इनके अलावा जो भी विषय हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अपशिष्ट शक्तियाँ कहेंगे। तो जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, केंद्र का होगा। किसका होगा, केंद्र का होगा। इसके बाद देखते हैं केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो यह प्रावधान हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिया है, तो कनाडा के संविधान से लिया है। तो इसके बाद देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है हम लोगों ने समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को अभी हम लोगों ने देखा कि 7वीं अनुसूची में क्या बने थे, 3 प्रकार की सूचियां बने थे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का भी होता है एवं केंद्र का भी होता है। यदि दोनों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून अधिक प्रभावी होगा। तो समवर्ती सूची हम लोगों ने कहाँ से ली है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। यह प्रश्न बार बार हमारे एग्जाम्स में देखने को मिला है और लगातार देखने को मिलता रहेगा। इसके बाद देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आपने देखा होगा कि संसद के कितने अंग हैं, संसद के 3 अंग हैं। एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और है राष्ट्रपति। संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा एवं लोकसभा कानूनों को अपने लगभग, यदि राज्यसभा एवं लोकसभा कानूनों का निर्माण करती है एवं अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता है, तो राष्ट्रपति देता है। यदि राज्यसभा एवं लोकसभा में किसी कानून पर कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो ये वही संयुक्त बैठक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। यदि कोई भी गतिरोध उत्पन्न हो जाए दोनों के बीच में तो संसद के 3 अंग देखे थे हम लोगों ने, राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति। राज्यसभा एवं लोकसभा कानूनों का निर्माण करती है एवं अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता है, तो राष्ट्रपति अंतिम रूप से स्वीकृति देता है। यदि राज्यसभा में लोकसभा के बीच किसी भी कानून पर कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये वही प्रावधान है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। यदि बात की जाए तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है, तो अनुच्छेद 108 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। यदि राज्यसभा की बात की जाए, राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में है, तो राज्यसभा है अनुच्छेद 80 में, लोकसभा है अनुच्छेद 81 में एवं राष्ट्रपति स्टार्ट होता है अनुच्छेद
52 से एवं संसद का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 79 से। संसद 79 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है एवं राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो इसके बाद देखते हैं जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने लिया है आपातकाल के समय जो मूल अधिकार है उनका स्थगन हो जाता है। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 359 के तहत। इसके अलावा देखते हैं कि रूस के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया, तो रूस के संविधान से हम लोगों ने लिया मौलिक कर्तव्यों को। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। एवं किस भाग में जोड़े गए, तो एक नया भाग बनाया गया था भाग 4 का। और अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 51 का। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो कहाँ से लिया है हम लोगों ने मूल कर्तव्यों को, तो रूस के संविधान से लिया है। और प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना पढ़िए तो उसमें आपको 3 शब्द मिलेंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो यह हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो रूस के संविधान से लिया है। और प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता। तो जो समाजवादी शब्द है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया था, तो समाजवादी शब्द हम लोगों ने लिया था रूस के संविधान से। इसके अलावा देखते हैं फ्रांस के संविधान से क्या लिया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया है गणतंत्र शब्द। तो गणतंत्र का मतलब है कि देश का जो प्रधान है अर्थात कि भारत का राष्ट्रपति है वह पद जो है वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। इसका विधिवत समय पर चुनाव करवाया जाएगा एवं कोई भी सदस्य भारत का राष्ट्रपति हो सकता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। और इसके अलावा देखते हैं फ्रांस की क्रांति से क्या लिया है हम लोगों ने, फ्रांस की क्रांति से 3 शब्द लिए हैं, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा। क्या लिया है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा। यह भी प्रश्न बहुत बार हमारे पेपर में देखने को मिला है। इसके अलावा देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है, तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं क्योंकि समय के साथ साथ प्रत्येक देश की परिस्थितियों में भी परिवर्तन होता है, तो उन परिस्थितियों के हिसाब से हमें संविधान को भी ढालना अति आवश्यक है। तो इसी वजह से संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में शामिल की गई थी। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 368 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा देखते हैं जापान से लिया है हम लोगों ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि प्रस्तावना में जो शब्द है हम भारत के लोग, क्या शब्द है, हम भारत के लोग, यह हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो यह UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर एक्ट से हम लोगों ने इसको लिया है। उसमें लिखा है हम UNO अर्थात कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य यह घोषणा करते हैं। इसी तरीके से भारत में लिखा है हम भारत के लोग। तो हम लोगों ने यह शब्द कहाँ से लिया है, हम भारत के लोग, तो UNO के चार्टर एक्ट से लिया है। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।